वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 2 एंड 3 नवंबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है ना, वहां आते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, करंट अफेयर का स्ट्रक्चर समझिए। मैं जो करंट अफेयर लेता हूँ, मैं लेटेस्ट करंट अफेयर लेता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस करके। उसके बाद उस रिलेटेड स्टैटिक रहता है ना, और उस टॉपिक के रिलेटेड पूरे 2022 में जितने भी न्यूज होंगे वो भी मैं टॉपिक में लेता हूँ। मतलब होल सोल प्रोग्राम है ना। मतलब आपके जो 15 क्वेश्चन के मतलब हो रहा है टोटल 50-100 क्वेश्चन हर रोज रिवीजन पर्पस। अगर आप बेसिक जो बिगिनर है उनके लिए भी ये करंट अफेयर काफी अच्छा है गाइस। जैसे कि मैं स्टैटिक ले रहा हूँ, मतलब आपका उस पर्टिकुलर क्या है उसको आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो स्टैटिक भी क्लियर हो रहा है बेसिक वालों का, और टॉपिक भी क्लियर हो रहा है एक्सपीरियंस वालों का। तो बेसिक से एक्सपीरियंस तक के सब कुछ करंट अफेयर वहां इंक्लूड है गाइस। तो देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे गाइस। ठीक है, टुडेज थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे देखो क्या है। 2 सेकेंड ना, आगे आगे जा रहा है। हम्म बहुत ही खूबसूरत थॉट ऑफ द डे है। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। नेकी कर्म ही आपको सब कुछ देगा, सफलता देगा, अनसक्सेसफुल बनाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा। जैसा करोगे वैसा बनोगे गाइस। तो आप पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कर्म पढ़ाई का करो, फल भी पढ़ाई का और सक्सेसफुल का ही मिलेगा, है ना। जितने भी लोग आईपीएस पीओ में पास हुए ना, प्री की एग्जाम क्वालिफाई हुए, उन्हें उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो नहीं हुए उन्हें भी शुभकामनाएं, क्योंकि फेल्यूर ही आगे वाली सीढ़ी का सक्सेस की रास्ता है गाइस। तो डरना नहीं है, फेल्यूर हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए से स्टार्ट करो। कहा कमी है वो देखो और उसको पूरा करो गाइस। ठीक है, और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट करंट अफेयर आपको एग्जाम जॉब नहीं क्रैक होगी, एंड कंप्यूटर ऑल्सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको विनम्र दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ एंड सब्सक्राइब भी करते जाओ। सब्सक्राइब करना बहुत अनिवार्य है, सब लोग करो अभी सब्सक्राइब, जो भी देख रहे होंगे नए लोग, है ना। एंड साथ में बेल आइकन को भी दबा दो, आपको फ्यूचर में काम में आएगा, है ना, वीडियो अपडेट्स। चल देखते हैं गाइस, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। A transport aircraft manufacturing facility for the Indian Air Force is set to come up in which city? भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो किस शहर में सेटअप करने वाले गाइस? द आंसर इज ये वडोदरा शहर में सेटअप करने वाला। ये वडोदरा कहां पे? गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात के वडोदरा में एक ट्रांसपोर्ट सर्किट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने वाले हैं, किनके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां देखो वडोदरा गुजरात की बात आई है, तो गुजरात के बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। ठीक है, महाराष्ट्र का भी हुआ था उसी दिन उसी साल। कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर ये शहर साबरमती नदी के किनारे है। इसके चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अरविंद कुमार। यहां गुजरात में रानी की वाव एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, जिसे 100 रुपए के नोट के पीछे अंकित किए हैं। उसका कलर है लैवेंडर एंड उसका साइज है 142 mm इंटू 66 mm। डांस फॉर्म है गरबा, दांडिया रास। नेशनल पार्क है
गिर, मरीन, वंशधा, वलावदार, ब्लैक बग। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बर्डा, बर्डा, गिरना, जम्बूगोड़ा एंड एक यहाँ पे लेक है पोरबंदर लेक, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां देखो गाइस गुजरात से रिलेटेड न्यूज भी आएंगे, अब देखेंगे बाद में। ठीक है, आगे देखो, गुजरात में भी रिसेंटली एक दो दिन पहले बहुत ही खतरनाक न्यूज हुआ, पुल टूट गया, उसके बारे में भी न्यूज है ना, तो वो भी देख लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन नेक्स्ट, एज पर दी पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा रिपोर्ट, which is the leading country of the birth for recent immigration? पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में आप्रवास के लिए जन्म का अग्रणीय देश कौन सा है? इतना बड़ा समझा नहीं होगा, हिंदी में बताता हूं कि पोर्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा का रिपोर्ट आया, वहां सबसे ज्यादा लोग रहने वाले जाने वाले कौन थे गाइस? इंडिया के लोग हैं। तो इंडिया टेक्स टॉप स्पॉट अमॉन्ग द न्यू कमर्स इन कनाडा। सबसे ज्यादा इंडिया में जाने वाले लोग कहां के हैं? इंडिया के हैं। कनाडा में जाने वाले लोग कहां के? इंडिया के हैं। इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया रिसेंटली मार्क 13th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशन विथ विच रीजनल ब्लॉक? भारत ने हाल ही में किस क्षेत्रीय ब्लॉक के साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ बनाई? तो 30 साल पूरे हुए एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के, है ना, रीजनल ब्लॉक में रह के इंडिया को, तो 30 साल एनिवर्सरी बनाई, तो कौन सा है? आसियान। तो आसियान में इंडिया को रिलेशनशिप करके कितने साल हुए हैं? 30 साल, इसलिए 30वीं एनिवर्सरी मनाए, है ना। और रिसेंटली अभी जून 2016 में दिल्ली में ही स्पेशल एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग भी हुई थी गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां देखो आसियान की बात आई है, इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। आसियान समिट एंड की फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आसियान समिट, पहला आसियान समिट 1976 में हुआ था बाली इंडोनेशिया में। उसके बाद रिसेंट वाले देख लेते हैं, 36, 37 2020 में हुआ था समिट वियतनाम में। 38, 39वां समिट 2021 में हुआ था ब्रुनेई में। 40 एंड 41वां समिट 2022 में हुआ था कंबोडिया में। तो वियतनाम, ब्रुनी, कंबोडिया, VBC। तो 20 में वियतनाम में हुआ था, 21 में ब्रुनी में हुआ था, 22 में कंबोडिया में हुआ था। ठीक है, तो आसियान का फुल फॉर्म है गाइस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो ये किसके लिए काम में है? जो बिगिनर्स लोग है, आसियान क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कब है, ये तो ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो मैं ये भी पढ़ाता हूं। ठीक है, तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 1967 में। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। इसके सेक्रेटरी जनरल है लीम जॉक होई। ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ब्रुनेई से। आसियान में मेंबर कंट्री कितने हैं? 10। कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, आसियान कंट्री, ये जो 10 कंट्री, इसको याद करने के ट्रिक है, जैसे कि ये ट्रिक है ना, टीवी देखते हैं, क्लिप भी देखते हैं, टीवी के क्लिप, और ऑफ ये साइलेंट रखना, और एमबीबीएस आपको तो पता है। तो टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस क्या है? टीवी क्लिप ऑफ ये साइलेंट रहेगा, एमबीबीएस। इसका फुल फॉर्म देखो, टी मतलब होता है टीवी का, देखो पहले सबसे पहले टीवी का है, टी मतलब थाईलैंड, वी मतलब वियतनाम, क्लिप का देखो अभी, क्लिप में सी मतलब कंबोडिया, एल मतलब लाओस, आई मतलब इंडोनेशिया, पी मतलब फिलीपींस, है ना। और एमबीबीएस में देखो फुल फॉर्म इसका, एम मतलब मलेशिया, बी मतलब बर्मा, बर्मा को ही म्यांमार बोला जाता है, अगेन बी मतलब ब्रुनेई, एंड एस मतलब सिंगापुर। ठीक है, तो ये थे स्टैटिक रिलेटेड टू द आसिया। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी has become the first Indian firm to post
अर्निंग्स कॉल ऑन मेटावर्स। कौन सी कंपनी मेटावर्स पर अर्निंग कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है? तो कौन सी कंपनी है गाइस? उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये पहली इंडियन फर्म बनी है जो मेटावर्स में क्या कर रही है? पोस्ट अर्निंग कॉल कर रही है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते। Which organization has released the commodity markets outlook report? Important है। IMP किस संगठन ने कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट को जारी की है? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है गाइस? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ही कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। पूछ लेता है गाइस कि ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, तो इंपॉर्टेंट है। तो कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। तो यहां देखो गाइस, वर्ल्ड बैंक की बात आई है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। स्टैटिक सबसे पहले, वर्ल्ड बैंक का फाउंडेशन हुआ था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी एंड इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। आपको बताना डेविड मालपास ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, ठीक है? कहाँ के? वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। उसके बाद यहाँ के एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट है कैनमैन रेनहार्ड, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है राजेश खुल्लर एंड सीनियर एडवाइजर टू ईडी ऑफ वर्ल्ड बैंक है राजीव टोपनो, ठीक है। सीनियर एडवाइजर टू ईडी ऑफ वर्ल्ड बैंक है राजीव टोपनो। मेंबर कंट्री है यहाँ टोटल 189। वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप है जैसे कि आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मिगा एंड आईसीएसआईडी, ठीक है। All of these efforts support the bank group's twin goals of ending the extremely poverty by 2030 and boosting the share prosperity of the poorest 40% of the population in all country। ठीक है, ये इनका जो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप का काम है कि जितने भी इनके 2 गोल्स है, जैसे कि पॉवर्टी है ना, दुनिया में जो गरीबी है उसको 2030 तक खत्म करना और पुअरेस्ट से पुअर को 40% तक प्रॉस्पेरिटी शेयर करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट था। आगे देखो, अभी देखो वर्ल्ड बैंक ये 2021-22 में न्यूज में था। ये टॉपिक है गाइस, इंपॉर्टेंट वाला, आता ही है, पैसों से तो आता ही है। किसने कितना लोन दिया है ये क्वेश्चन पूछता ही है, फेवरेट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या किया है। तो वर्ल्ड बैंक एंड एआईआईबी इन दोनों ने मिलकर गुजरात गवर्नमेंट को 7,500 करोड़ का लोन दिया। याद रखना, 7,500 करोड़ का लोन गुजरात गवर्नमेंट को किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने और एआईआईबी ने, ठीक है। उसके बाद देखो जुनैद अहमद वर्ल्ड बैंक इंडिया डायरेक्टर अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। याद रखना जुनैद अहमद ये वर्ल्ड बैंक में इंडिया का डायरेक्टर बनाए हैं और ये अपॉइंटेड कैसे क्या किया है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। उनके वाइस ऑपरेशन के वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। याद रखना कि जुनैद अहमद ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडिया में डायरेक्टर बने हैं एंड वो अपॉइंटेड किए गए हैं कहाँ पे? ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन होते हैं, है ना, जितने भी इंडिया में ऑपरेशन होते हैं उनके लिए वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $125 मिलियन का लोन दिया है। किस लिए दिया है ये भी पूछ लेता है। सोशल प्रोटेक्शन सर्विस के लिए, और ये कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के वेस्ट बंगाल में सोशल प्रोटेक्शन सर्विस के लिए, है ना, लोन दिया है 125 मिलियन का, ठीक है। उसके बाद देखो वर्ल्ड बैंक ने कर्नाटक का गवर्नमेंट को 150 मिलियन का लोन दिया है वाटर सप्लाई के लिए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन का लोन दिया है, ठीक है, आंध्रा में जो लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है उसके लिए। मतलब वर्ल्ड बैंक ने आंध्रा के साल्ट प्रोजेक्ट को 250 मिलियन का लोन दिया है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है।
आगे देखिए, इंडिया हैज रिसीव्ड द USD 87 बिलियन in remittance in 2021 as per the report titled Migration and Development Brief 35 released by the World Bank and KNOMAD। तो अभी अभी 2000 अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी किया है ना, वर्ल्ड बैंक और केनोमैड ने, उन्होंने, वो रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 35। इसमें बताया गया कि 2021 में, है ना, 2021 में इंडिया में जो रेमिटेंस है, बाहर से पैसे आते हैं इंडिया में ना, बाहर रहने जाते हैं इंडिया के लोग और पैसे भेजते हैं, तो इंडिया में जो रेमिटेंस आया कितना आया, 87 बिलियन आया। ऐसा किसने बताया, वर्ल्ड बैंक एंड किनोमोडो ने बताया, है ना, कौन सी रिपोर्ट में, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 35 में। ठीक है, आगे देखो, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, रेडी रेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंशियल पुश। तो याद रखना, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, है ना, नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक ये अभी रेडी है इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंशिंग के लिए। ठीक है, तो अभी बताया गया नीति आयोग ने कि वर्ल्ड बैंक अभी अपने को इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंशिंग करने वाला है। ये भी पॉइंट अच्छा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंशिंग को पुश करने के लिए कौन सी बैंक रेडी है, वर्ल्ड बैंक, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, उसके लिए है यहाँ देखो, नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक आर सेटिंग अप ऑफ $300 मिलियन फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट विद द SBI। ठीक है, तो नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक ये दोनों मिलके 300 मिलियन का एक प्रोजेक्ट सेट कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट, किसकी मदद से, SBI की मदद से, विद द SBI, याद रखना। उसके बाद ADB एंड वर्ल्ड बैंक इन्होंने लॉन्च किया है वुमेन इन पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क, वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन कि वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम ये किसने लॉन्च किया है, ADB एंड वर्ल्ड बैंक ने। वी पावर का फुल फॉर्म है वुमेन इन पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क। ठीक है, आगे देखिए गाइस, वर्ल्ड बैंक ने 40 मिलियन का लोन दिया है इंडिया को, और इंडिया के कौन से स्टेट को, मेघालय को, इसलिए स्ट्रेथेंड हेल्थ सिस्टम। तो मेघालय में हेल्थ सिस्टम को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 40 मिलियन का लोन दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक ने चेन्नई सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम के लिए 150 मिलियन का लोन दिया है। वर्ल्ड बैंक ने न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड को अनवील किया है। वर्ल्ड बैंक 250 मिलियन का लोन दे रहा है ना, इंडिया में जो प्रोजेक्ट्स है जैसे कि डैम शेप एंड रेजिलियंस के लिए। ठीक है, तो इंडिया में एग्जिस्टिंग डैम शेप एंड रेजिलियंट के लिए वर्ल्ड बैंक कितने रुपए दे रहा है लोन से, 250 मिलियन। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक इंडिया को 500 मिलियन का लोन भी दे रहा है, क्यों, इनफॉर्मल वर्किंग क्लास अमिड पैंडेमिक के लिए। ठीक है, आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक 125 मिलियन का लोन देने वाला है केरला में, जो प्रोग्राम होने वाले हैं कौन से, ग्रीन एंड रेजिलेंट्स। ठीक है, तो केरला में जो प्रोग्राम होने वाले हैं कौन से, ग्रीन एंड रेजिलेंट केरला बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक 125 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अभी किस बैंक ने 125 मिलियन का लोन फाइनेंस करने वाले हैं प्रोग्राम फॉर ग्रीन एंड रेजिलेंट केरला के लिए, द आंसर इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक expands the coronavirus vaccine funding to 20 billion to be used through 2022। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने 20 बिलियन एक्सपांड किया है, 20 बिलियन का लोन और एक्सपांड किया है कोरोना वायरस वैक्सीन फंडिंग के लिए। कब तक, 2022 में। तो क्वेश्चन पूछेंगे अभी रिसेंटली किस बैंक ने कोरोना वायरस वैक्सीन फंडिंग 20 मिलियन इन्वेस्ट किया है 2022 में, किस बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक ने 32 बिलियन का लोन दिया है मिजोरम को इंप्रूविंग द हेल्थ केयर सर्विस के लिए। आगे देखो, वर्ल्ड बैंक 500 मिलियन का लोन
अप्रूव किया है इंडिया में जितने भी एमएसएमई सेक्टर है उनके लिए। तो एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है रैम। तो रैम प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन का लोन दिया है, और रैम का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग माइक्रो परफॉर्मेंस। आगे देखो, ये तो हो गया कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, इसको वर्ल्ड बैंक जारी किया है, और 2020 में भी लार्जेस्ट रेसिपिएंट था, है ना, इंडिया। आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक एंड एआईआईबी इन्होंने अप्रूव किया है लोन 300 मिलियन का पंजाब में ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, है ना, डेटा फॉर बेटर लिव्स। क्वेश्चन पूछेगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लिव, ये रिपोर्ट किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट शिवा स्टैचू विश्व स्वरूपम स्टैचू ऑफ बिलीफ हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, विश्वास की मूर्ति का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मोस्ट आईएमपी। टीवी में भी दिखा रहा है सब तरफ, कितनी बड़ी मूर्ति बनाया गया। देखो, वैसे देखो तो 2012 में ही इसको सैंक्शन किया गया था गाइस, बट इतनी बड़ी मूर्ति नहीं बनाने वाले थे, थोड़ा कम बनाने वाले थे, 200 समथिंग फीट में। अब ये 300 के ऊपर है। तो ये कहाँ पे है? दुनिया का सबसे टॉलेस्ट शिवा स्टैचू विश्व स्वरूपम मूर्ति, द आंसर इज, ये बनाया गया है राजस्थान में, है ना। तो राजस्थान में दुनिया की सबसे टॉलेस्ट शिवा स्टैचू विश्व स्वरूपम, उसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टैचू ऑफ बिलीफ, को बनाया गया है। और ये राजस्थान में कहाँ पे बनाया गया है गाइस? राजस्थान में राजसमानंद डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें भी नाथ द्वार है वहां पे। तो राजस्थान के राजसमानंद डिस्ट्रिक्ट में नाथ द्वार में विश्व स्वरूपम ये शिवा स्टैचू बनाया गया है। ये कितने फीट का है? 369 फुट का है। कितने फुट का है? 369, 70 को एक कम, 369 फुट का है। और इसको बनाया किसने गाइस? विश्व स्वरूपम स्टैचू को, है ना, स्टैचू ऑफ बिलीफ को तात पदम संस्थान, ठीक है, तात पदम संस्थान ने बनाया। यहाँ देखो गाइस, राजस्थान की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर, है ना, जयपुर को ही पिंक सिटी बोला जाता है। इसके चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा, है ना। राजस्थान में ओम बिरला एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो रहते हैं। ओम बिरला ये 17वें नंबर के चेयरमैन है लोकसभा के, और ये ओम बिरला जीते कहां से? कोटा राजस्थान से जीते। ठीक है, राजस्थान के नेशनल पार्क है रणथंभौर, सरिस्का, कोयला देवघाना, डिजर, माउंट अब्बू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बस्सी, गजनेर, जैसलमेर। डांस फॉर्म है राजस्थान का घूमर। और राजस्थान में स्कीम है इंदिरा रसोई स्कीम। इस इंदिरा रसोई स्कीम में 8 रुपए पर प्लेट खाना मिलता है। राजस्थान में एक योजना भी है, जैसे कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। ठीक है, आगे बढ़ते। Which state government will set up cyber intelligence unit in the state to curb cyber and financial crime? साइबर और वित्तीय अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी राज्य सरकार राज्य में साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी? तो कौन सा स्टेट करने वाले हैं गाइस ऐसा? उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र अब रिसेंटली सेटअप कर रहा है साइबर इंटेलिजेंस यूनिट। क्यों? उनके स्टेट में जितने भी क्राइम को फाइनेंस होता है और साइबर में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको रोकने के लिए, क्राइम एंड साइबर को रोकने के लिए, क्राइम के फाइनेंस को, साइबर को रोकने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर इंटेलिजेंस यूनिट का सेटअप किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इंपॉर्टेंट है, याद हो गाइस, महाराष्ट्र की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई, है ना। इसके चीफ मिनिस्टर है 30 नंबर के, 30वें नंबर के एकनाथ शिंदे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस महाराष्ट्र के दीपंकर दत्त।
डांस फॉर्म है महाराष्ट्र के लावनी, तमाशा। नेशनल पार्क ताडोबा, चंदोली, गुगामल, नवेगांव, पेंच संजय गांधी नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नागजीरा, भीमशंकर, नागजीरा, भीमशंकर, कोयना, तंसा, मालवन, फंसा, घोड़ाजरी, अंबा बरवा, सागरेश्वर, बोर, मेलघाट, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जैतापुर न्यूक्लियर पावर एंड कोराडी न्यूक्लियर पावर, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में ही है गाइस। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट फगान सिंह कुलास्ते हैज इनॉग्रेटेड द सरस फूड फेस्टिवल 2022 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने निम्नलिखित में से किस शहर में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया? तो किस शहर में किया गाइस? द आंसर, इस शहर का नाम है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में अभी रिसेंटली सरस फूड फेस्टिवल 2022 हुआ। इसका समारोह उद्घाटन किसने किया? ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका नाम है फगन सिंह कुलस्ते ने। ठीक है, आगे बढ़ते। Who has become the first jeweler in India to import 25 kg gold under the Comprehensive Economic Partnership Agreement (सेपा) between the India and UAE? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA के तहत 25 किलो सोना आयात करने वाला भारत का पहला जौहरी कौन बना है? तो ज्वेलर कौन बनाया गया भारत का पहला, जिसने 25 किलो गोल्ड को इंपोर्ट किया है ना? किस एग्रीमेंट के दौरान? सेपा। सेपा मतलब होता है कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ये किनके बीच में? इंडिया एंड यूएई के बीच में। तो किसने किया है? द आंसर इज मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां देखो गाइस, यूएई की बात आई है, तो यूएई के बारे में देख लेते हैं। तो यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। इसके जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। ठीक है, यूएई के स्पेस एजेंसी का नाम है दी यूनाइटेड अरब एमिरेट स्पेस एजेंसी। स्पेस मिशन का नाम है यूएई के होप, और उसे ही अल अमल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी has shut down its financial service businesses in India 4 years after its launch recently? हाल ही में लॉन्च होने के 4 साल बाद किस कंपनी ने भारत में अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है? 4 साल ही हुई थी उस कंपनी को, और उस कंपनी ने बंद कर दिया है ना। फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस इंडिया में जितने भी होता, शट डाउन, पूरा क्लोज। क्या होंगे उन एम्प्लॉय का? एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है गाइस, जॉब से निकाल रहे लोगों को। तो शॉमी, तो शॉमी एक कंपनी है, उसने 4 साल के बाद 4 ही साल काम किया इंडिया में, फिर उन्होंने अपने फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस को बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड ओयो एकता हाउस बोट इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ओयो एकता हाउस बोट का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में किया गाइस? द आंसर इज गुजरात। तो रिसेंटली गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओयो एकता हाउस बोट को इनॉग्रेट किया है ना। तो गुजरात के बारे में अपन ने देख लिया, और ऑलरेडी गए, डबल देखने की जरूरत नहीं है, जरूरत देख लेते हैं, कर लेते हैं फटाफट। गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर ये शहर साबरमती नदी के किनारे है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है ना। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर गुजरात है अरविंद कुमार। रानी की वाव एक प्लेस है गुजरात में, वह ये रानी की वाव 100 रुपीज के नोट के पीछे है। उसका कलर है लैवेंडर। इसका साइज है 142 mm इंटू 66 mm। डांस फॉर्म गरबा, दांडिया रास। नेशनल पार्क गिर, मरीन, वंसदा, वलावदार, ब्लैक बग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्डा, गिरना, जम्बूगोड़ा, और लेक है यहाँ पोरबंदर लेक। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते।
राजेश रंजन हैज बीन अपॉइंटेड नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। राजेश रंजन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो किस देश के बने हैं राजेश रंजन नेक्स्ट एम्बेसडर? उस कंट्री का नाम है कोटे दे आइवर। तो कोटे दे आइवर के नेक्स्ट एम्बेसडर बनने वाले, इंडिया टू कोटे दे आइवर के एम्बेसडर कौन है? राजेश रंजन जी है ना। तो यहाँ देखो कोटे दे आइवर की बात आई है तो उसको देख लेता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। कोटे दे आइवर ये साउथर्न कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है। उसकी कैपिटल है यामोस्कोरो, करेंसी है फ्रैंक एंड प्राइम मिनिस्टर पैट्रिक आची। ठीक है। नेक्स्ट, which country has won the FIFA Under-17 Women's World Cup 2022? FIFA Under-17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? तो किसने जीता है गाइस? द आंसर इज ये स्पेन ने जीता है। ठीक है। तो स्पेन ने फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जीता। भाई किसको हराया? कोलंबिया को हराया, है ना। ये जो स्पेन ने जीता है फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, है ना, ये स्पेन ने कितने गोल मारा? 1 और कोलंबिया ने 0, इसलिए स्पेन जीता। और ये कहाँ पे हुआ था गाइस? ये फाइनल हुआ था डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला फीफा अंडर वुमेन्स वर्ल्ड कप? ये मिला विक्की लोपेज को, है ना। और बेस्ट गोल पिकिंग अवार्ड किसको मिला? ये स्पेन की गोलकीपर है सोफिया फ्लुंटे को। ठीक है। इसके पहले भी नाइजीरिया ने बीट किया था जर्मनी को 3-2 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2018 में भी स्पेन जीती थी ये फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, और अभी 2022 में जीता है। ठीक है। तो स्पेन की बात आई है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, करेंसी आपको बताना क्या है, एंड उसके प्रेसिडेंट भी आपको बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has won the men's double finals of the French Open 2022 in Paris? पेरिस में फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष युगल फाइनल किसने जीता है? तो किसने जीता है गाइस मेंस डबल फाइनल फ्रेंच ओपन 2022 जो पेरिस में हुआ था? उनका नाम है ध्रुव कपिला एंड मिस्टर अर्जुन। तो ध्रुव कपिला और मिस्टर अर्जुन, इनके जोड़ी ने ये मेंस डबल फाइनल जीता है। फ्रेंच ओपन बोला जाता है इसको। ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था, फ्रांस के पेरिस में हुआ था, है ना। तो यहाँ देखो ये फ्रांस की बात आई है ना। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, है ना। और फ्रांस का कौन सी एक्सरसाइज होती है? वरुणा, गरुड़ा एंड शक्ति। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2022 इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2022 हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है गाइस? आंसर है ये 24 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 24 to 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक। ठीक है। और इसका थीम है 2022 का नर्चरिंग ट्रस्ट अ मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी इंपेरेटिव। थीम क्या है इसका? नर्चरिंग ट्रस्ट अ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इंपेरेटिव। ठीक है। इस बार जो ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, इसको होस्ट कौन सा कंट्री करने वाला है? नाइजीरिया कर रहा है। ठीक है। और पहला ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक ये 2011 में हुआ था मोरक्को फेज में। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। Which country's president is mandated to bring out the national security strategy? Important question. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लाने के लिए किस देश ने राष्ट्रपति को अनिवार्य किया गया है? तो किस देश ने किया है ऐसा गाइस? तो आंसर इज यूनाइटेड स्टेट ने किया। तो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को बोला गया प्रेसिडेंट इज मैंडेटेड टू ब्रिंग आउट द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को बोला कि आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी लाओ, ये बहुत कंपलसरी है, ऐसा बताया गया है ना। तो यहाँ देखो यूनाइटेड स्टेट की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, और लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क, करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट है 46 नंबर के जॉय बाइडेन।
जॉय बिडेन है ना। जॉय बिडेन ने बुक्स कौन से लिखे? प्रॉमिस में डैड, प्रॉमिस टू कीप। वाइस प्रेसिडेंट का नाम है कमला हैरिस। ये कौन से नंबर के है? 49 नंबर के। उन्होंने बुक लिखे हैं जैसे कि द ट्रूथ वी होल्ड एंड सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। स्पेस एजेंसी का नाम है यूएसए का नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 में। डीआरडीओ का भी हुआ था, डीआरडीओ का भी हुआ था। यूएसए एंड इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होता है युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, मालाबार, टाइगर ट्रम्प एंड रेड फ्लैग। रेड फ्लैग भी हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। मोरबी ब्रिज, यही बता रहा था कि अभी रिसेंटली एक ब्रिज है ना, गुजरात में, वो गिर गया, टूट गया, है ना। तो कैसा क्या टूटा, इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत सारे लोग मरे गए गाइस, बहुत बुरी घटना है ना। तो क्वेश्चन है, मोरबी ब्रिज ऑन द माचू रिवर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? माचू नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? द आंसर इज गुजरात। तो गुजरात में, है ना, गुजरात में मोरबी ब्रिज था और ये कौन सी नदी के ऊपर था? मोचू रिवर के ऊपर था। ये टूट गया, बहुत सारे लोग मरे 100 के ऊपर पकड़ लो, बहुत मरे। तो इसका ये बहुत पुराना भी था गाइस, है ना। और इतने सारे लोगों को जाने कैसे दिया, क्यों, क्या हुआ, इसका फाइंड आउट होने का है, देखते हैं। और ये जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना, इसको ही जुल्टो पुल के नाम से जाना जाता था। मोरबी बीच को जुल्टो पुल के नाम से जाना जाता, और ये स्विंगिंग ब्रिज भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज बीन सेट अप इन विच इंस्टीट्यूशन? डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो किस संस्थान में स्थापित किया गया है? द आंसर इज आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की में सेटअप किया गया है ना, क्या? एक एक्सीलेंस, डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको सेटअप कहाँ किया गया है? आईआईटी रुड़की। तो आपको बताना है गाइज, ये जो आईआईटी रुड़की है, ये कौन से स्टेट में है? ये क्वेश्चन आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। As per the RBI Act, the central bank has been sent a report to government in case of failure to maintain inflation target for how many quarters? Most important. आरबीआई अधिनियम के अनुसार कितनी तिमाही तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफलता के मामले में केंद्रीय बैंक को सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी होगी? तो कितनी, है ना, कब रिपोर्ट भेजना, कौन से क्वार्टर में रिपोर्ट भेज, अगर इन्फ्लेशन टारगेट बढ़ रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा है ना, ऐसी रिपोर्ट आरबीआई एक्ट के दौरान सेंट्रल बैंक, जितने भी इंडिया में सेंट्रल बैंक है, उनको गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजना पड़ता है। कितने क्वार्टर्स के बाद? द आंसर इज 3 क्वार्टर्स के बाद। अगर 3 क्वार्टर्स तक इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, फेलियर हो गया, ऐसे केस की रिपोर्ट आरबीआई एक्ट के दौरान जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडिया में, ऐसा रिपोर्ट किसको भेजना है भाई? गवर्नमेंट को भेजना है। यहां देखो गाइस, आरबीआई की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। आरबीआई को सेटअप किया था एक कमीशन ने, हिल्टन यंग कमीशन। फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। पहले इंडियन गवर्नर है आरबीआई के सीडी देशमुख। अभी रिसेंटली जो 25वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई, इनका नाम है शक्तिकांत दास। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहला टीबी रविशंकर, टी आर शंकर, मुकेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, ये 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आगे देखो, आरबीआई के 5 सब्सिडरी है, जैसे कि डीआईसीजी, डीआईसीजीसी, बीआर, बीएन, एमपीएल, रेबिट, इप्टास, आरबीआईएच। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बीआरबीएन एमपीएल का फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। रेबिट का फुल फॉर्म है
रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इप्टास का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, आरबीआईएच का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, इंडिया में 4 करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस है, 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो करेंसी प्रिंट किया जाता है, बनाया जाता है, कहाँ पे, महाराष्ट्र के नासिक में एंड मध्य प्रदेश के देवास में गाइस। उसके बाद आरबीआई के हैं जो 2, वो कहाँ पे करेंसी प्रिंटिंग नोट, कर्नाटका के मैसूर में है एंड वेस्ट बंगाल के सालबोनी में है। वैसे इंडिया में 4 कॉइन्स मिंट है, प्रेस है, टकसाल है ना, कॉइन्स को बनाने की 4 फैक्ट्रीज है, और ये किसके अधीन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, ओन है। कहाँ है, MHCN है ना, तो मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा, यहाँ पे कॉइन्स बनाने के मिंट्स है, और ये इसका ओनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1 नवंबर इज एनुअली कॉमेमोरेट एट डैश, हर साल 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है गाइस, हर साल वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है, तो हर साल 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे गाइस अपने टॉप 20 क्वेश्चन प्लस स्टैटिक प्लस टॉपिक, है ना, इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए केसीसी स्टडी सर्कल के साथ, है ना, और जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, लाइक भी करो, लाइक भी करते जाओ, देखते हो लाइक नहीं करते हो, दैट्स सो बैड थिंग, है ना, अप्रिशिएट करना सीखो, आप अगर दूसरों को अप्रिशिएट करोगे तो आपको भी अप्रिशिएट करेगा, है ना, अच्छा जिंदगी जगना है, कितने साल जिंदा रहना है, जितने भी साल जिंदा रहना है अच्छे से रहो। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है केसीसी स्टडी सर्कल को, और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबाना है। गाइस सबका मंगल हो एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू गाइस।